राजू, ओ राजू, अरे बेटा कहाँ रह गया? राजू बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है, स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी करो भाई। माँ मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर से कुछ लेकर खा लूँगा। मुझे ये घर का नाश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब तो राजू को बाहर का खाना खाने की लत पड़ चुकी थी। घर में चाहे कितना ही अच्छा खाना या नाश्ता क्यों ना बना हो, लेकिन उसे तो बस बाहर की चीज़ें ही मज़ा देती थी। उसकी इस आदत से उसके माँ बाप बहुत ही परेशान थे। रात को जब खाने की टेबल लगती है और सब लोग खाने के लिए बैठते हैं, राजू की माँ उसे खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है। माँ, ये खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप क्या रोज घर का खाना बना लेते हो? मैं बाहर से अपने लिए कुछ मंगवाऊंगा। राजू ये बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। बेगम, मैं इस लड़के से बहुत परेशान हो गया हूँ। इसकी आदत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आप खुद ही बताएं, मैं करूं तो क्या करूं? एक से एक अच्छी चीज़ पका कर देती हूँ इसे, लेकिन इसे घर का खाना पसंद ही नहीं आता। इसे तो बस बाहर के बर्गर और पिज़्ज़े ही पसंद हैं। अब यह रोज़ का मामूल बन गया था। राजू नाश्ते और खाने के वक्त बाहर से कुछ ना कुछ मंगवाया करता था। घर का खाना तो उसे एक आंख नहीं भाता था। अगले दिन फिर जब खाने की टेबल लगती है और माँ राजू को खाने के लिए बुलाती है, तो वो फिर से बहाना बना देता है कि मुझे खाना नहीं खाना। इस खाने में आखिर क्या खराबी है? सब कुछ इतना अच्छा तो है, फिर क्यों तुम्हें बाहर का खाना चाहिए? पापा, आपको नहीं पता, बाहर का खाना बहुत मजे का होता है। घर के खाने में वो बात नहीं होती, इसलिए मैं ये खाना नहीं खा सकता। अगर ये रोज़ाना इसी तरह बाहर का खाना खाएगा तो बीमार और कमज़ोर हो जाएगा। मुझे भी इसकी सेहत की परवाह है, लेकिन आप खुद बताएं, मैं करूं तो क्या करूं? अगर मैं मारूंगी इसको तो ज़िद्दी हो जाएगा ये, और नहीं चाहती हूं कि इस पे हाथ उठाऊं। आप ही कुछ सोचें ना। मेरे पास इस मसले का हल है, तुम चलो मेरे साथ। राजू के मम्मी और पापा उसके स्कूल पहुंच जाते हैं और स्कूल पहुंचकर उसकी सारी कहानी स्कूल टीचर को सुनाते हैं। अच्छा, तो ये बात है, इस वजह से आप लोग परेशान हैं। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग तसल्ली रखें। मैंने आपके मसले का हल ढूंढ लिया है। अगले दिन राजू की बर्थडे पार्टी होती है और उस पार्टी में उसके दोस्त और स्कूल टीचर्स भी आते हैं। उसके स्कूल टीचर उससे कहती हैं, राजू बेटा, तुम्हें सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आज इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफ़ा देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें तोहफे में ये खूबसूरत सा पौधा देना चाहती हूँ। आज से ये पौधा तुम्हारे पास रहेगा और तुम ही इसकी हिफाजत करोगे। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि ये पौधा हमेशा ऐसे ही हरा भरा रहे और इसकी सेहत ख़राब ना हो। अब से इसके खाने पीने, इसके खाद पानी और बाकी सारी चीज़ों का ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। अब मैं चलती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम इसका पूरा ख्याल रखोगे। राजू दिन रात अपने पौधे का ख्याल रखता है और ध्यान देता है कि कहीं उसका पौधा मुरझा ना जाए। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं स्कूल जा रहा था, मैंने सोचा जाने से पहले अपने पौधे को पानी डाल दूं। ये बहुत सूखा हो रहा है। तुम्हें पौधे में पानी डालने की क्या ज़रूरत है बेटा? तुम वो जो पेप्सी पीते हो ना, तो वही कोल्ड ड्रिंक पौधे में डाल दो। राजू पानी की जगह अपने पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल देता है, जिससे उसके पौधे की सेहत खराब हो जाती है और पौधा जल जाता है। राजू परेशान होकर अपने पापा के पास जाता है और कहता है, पापा देखिए ना, मेरे पौधे को क्या हो गया है? ये अचानक मुरझा गया है। मुझे लगता है कि मुझे इसमें खाद डालनी चाहिए
और ताज़ी मिट्टी डालनी चाहिए। बेटा, पौधे में खाद और ताज़ी मिट्टी डाली जाती है, लेकिन तुम एक काम करो, तुम इसमें खाद और मिट्टी डालने की जगह वो जो तुम जिंगर बर्गर और पिज़्ज़ा खाते हो ना, वो इसमें डालो। राजू खाद की जगह अपने पौधे में बर्गर और पिज़्ज़ा के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देता है। उससे उसका पौधा मुरझा जाता है और उसकी सेहत खराब हो जाती है। राजू परेशान हो जाता है और उदास होकर बैठ जाता है। राजू की मम्मी पापा उसको उदास देखकर उसके पास आते हैं। हम हमेशा से तुम्हें यही समझा रहे हैं, लेकिन तुम नहीं मानते थे। आज आखिर तुम्हें पता चल गया। तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजू। मैं हमेशा से तुम्हें समझाती रही और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती रही, लेकिन तुम्हें मेरे हाथ का खाना तो पसंद ही नहीं आता था। अब तुमने देखा कि बाहर का खाना इंसान की सेहत को किस तरह तबाह करता है। यही हाल तुम्हारे पौधे का भी हुआ। तुमने अपने पौधे को खाद डालने के बजाय बाहर का बर्गर और पिज़्ज़ा डाल दिया और पानी देने के बजाय कोल्ड ड्रिंक पिला दी। देखा तुमने कि ये पौधा किस तरह जलकर खाक हुआ है। अगर तुम भी बाहर का खाना खाते रहोगे तो एक दिन इसी तरह बीमार पड़ जाओगे। बिल आखिर राजू के दिल पर उसके मम्मी और पापा की बोली हुई बातें असर कर जाती हैं और उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि बाहर का खाना इंसानी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उस दिन के बाद से राजू रोज़ अपने घर का खाना खाता है और बाहर की चीज़ें छोड़ देता है। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और ये कहानी हमें सबक देती है कि बाज़ दफ़ा बोली हुई बातें समझ नहीं आती। कुछ बातों को समझाने के लिए तजुर्बा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम तजुर्बे से नहीं गुज़रते हमें अकल नहीं आती।